पॉलिटिकल मास्टर चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2025 और 26 के सेशन को लेकर वो जारी कर दिया गया है। लास्ट डेट विदाउट लेट फीस सीबीएसई ने 30 सितंबर रखी है और 11 अक्टूबर तक आप लेट फीस के साथ सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है और पेरेंट्स भी साथ साथ कंफ्यूजन में है कि क्या जो भी छात्र छात्र हैं ऐसे प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई करेंगे, उनकी मार्कशीट पर प्राइवेट कैंडिडेट लिखा होगा, क्या सीबीएसई लिखा होगा, वो सारी कंफ्यूजन। दूसरी कंफ्यूजन है छात्रों की कि क्या हम एलिजिबल हैं, क्या वो छात्र छात्र जो फेल हो चुके हैं या जिन्हें इम्प्रूवमेंट देनी है या जिसका इसेंशियल रिपीट है, वो कौन से छात्र छात्रा जो है सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 के जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सारी कंफ्यूजन, चाहे वो आपके मार्कशीट को लेकर हो, चाहे आपके फॉर्म भरने को लेकर हो, चाहे एलिजिबिलिटी को लेकर हो, एग्जामिनेशन को लेकर हो, डेट शीट को लेकर हो, एडमिट कार्ड को लेकर हो, सारी कंफ्यूजन, सारी डिटेल और सारी क्वेरीज आपको इस सिंगल वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं। आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना होगा, क्योंकि अगर आप बीच में इस वीडियो को ड्रॉप कर देते हैं तो आपकी जो क्वेरीज है वो पूरी तरीके से रिजोल्व नहीं हो पाएगी। बेहतर होगा आप सभी के लिए कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि द पॉलिटिकल मास्टर्स चैनल पर प्राइवेट कैंडिडेट, कंपार्टमेंट कैंडिडेट, इंप्रूवमेंट कैंडिडेट संबंधी जितनी भी जानकारी, जितनी भी डिटेल आपको हमारे यहाँ पर डेली प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर सीबीएसई ने सबसे पहले कुछ कैटेगरी को यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि वो कौन कौन से कैटेगरी है जहाँ आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स ऑफ द सेशन 2024 और 25 हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल रिपीट। तो अगर आप 2024 और 25, चाहे आपका 2024 और 25 का सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हो या मेन एग्जामिनेशन हो, अगर आपका एसेंशियल रिपीट है तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पूरे सब्जेक्ट का फिल कर सकते हैं, जितने सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट देगी उतने सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या किसी भी एक दो सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं। याद रखिएगा, कैंडिडेट ऑफ द सेशन 2024-25 हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन बोर्ड मेन एंड सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। तो अगर आप मेन एग्जाम में कंपार्टमेंट आई, देन आप जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम इसका देते हैं जो जुलाई में हुआ था, उसमें भी अगर आपके कंपार्टमेंट आई है, तब दोनों चांसेस में जो आप सेकंड चांस कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सेकंड चांस कंपार्टमेंट यहां पर तीसरा जो है कि अगर आप 2020 में फेल हैं, 2021 में फेल हैं, ठीक है, याद है कि यहां पर देख लीजिए, आप 2020 में अगर फेल हैं या 21 में फेल हैं या 22 में फेल हैं या 23 में फेल हैं, 24 में हैं या 25 में फेल हैं, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। ध्यान रखिएगा, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट तो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वो सभी छात्र छात्रा जो 2020 से फेल हुए हैं। याद रखिएगा, अगर 2020 में आप फेल हैं, बार बार रिपीट करो, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, तो आप ऐसे फ्रेश कैंडिडेट जो है प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपने पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, पास्ड आउट कैंडिडेट ऑफ 2025 हु विश टू अपीयर फॉर इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट। अगर आपको अपने आप क्लास 12th में या क्लास 10 में पास हैं और आप अपने किसी भी एक या दो सब्जेक्ट में इम्प्रूव करना चाहते हैं, कि आपको लगता है कि जो आपने 2025 के एग्जाम दिया है उसमें जो आपका रिजल्ट आया है उस सब्जेक्ट में बेहतर हो सकता था बट बेहतर नहीं हुआ, अब आपके सामने मौका है उस सब्जेक्ट में नंबर को बेहतर करने का, तो आप जो है अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। एक या दो से दो सब्जेक्ट, यानी दो, कम से कम एक और अधिक से अधिक दो सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप कैटेगरीज में देख लीजिए किस कैटेगरी में आपको फॉर्म फिल करना है, क्या फॉर्म फिल करना है। ये 4 कैटेगरी आप सभी के लिए है। इस तरीके से आप जो है फॉर्म जो है सीबीएसई का फिल कर सकते हैं। 30 तारीख लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस। उसके बाद आपको लेट फीस 2000 रुपये लगेगी। तो 2000 रुपये से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले ही इस फॉर्म को फिल कर लीजिए जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो, हर तरीके से आप सही तरीके से एग्जाम में अपियर हो जाए। ये चीजें आपके लिए करना बेहद जरूरी है। ठीक है, इसको जरूर करिएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूजन वो था कि क्या फीस क्या रखी गई है, डेट क्या रखी गई है, इसके
जो भी छात्र छात्राएं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के लिए सीबीएसई से अप्लाई करेंगे तो उनकी मार्कशीट कहाँ से मिलेगी, क्या मार्कशीट सीबीएसई देगा या सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से हम डाउनलोड कर पाएंगे। तो जो आप सभी को मार्कशीट या जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी वो आप जब फॉर्म फिल करेंगे, जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस दिन आप जो एड्रेस फिल करेंगे उसी एड्रेस पर आपकी जो मार्कशीट जो है वह सर्टिफिकेट जो है आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसलिए सीबीएसई ने हर एक चीज को पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपको मार्कशीट कहाँ मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा सीबीएसई ने ये बता दिया है कि फॉर्म फिल करते समय अगर किसी भी छात्र ने जो भी एग्जाम सिटी को चूज किया है उसी एग्जाम सिटी में आपको एग्जाम दिया जाएगा। अगर आप बाद में चाहते हैं कि हमारा एग्जाम सेंटर बदल दिया जाए, किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरी सिटी में दे दिया जाए, तो ये संभव नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि आप पहले मन बना लीजिए आपको किस स्टेट में, किस पर्टिकुलर शहर में सीबीएसई का प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर आपको अपीयर होना, तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में ही सारी चीज सबमिट करनी होगी। आपका एडमिट कार्ड आने पर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। इस बार सीबीएसई ने पूरी तरीके से पहले इसको क्लियर कर दिया कि किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी कैटेगरी है। इस तरीके से आप जो है 5, 6, 7 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। जो क्राइटेरिया है यहाँ पर दे रखा है, सारी चीज आप सेम जो हमने पहले ऊपर बताई है सेम उसी क्राइटेरिया को यहाँ पर जो है फॉलो किया गया है। 5, 6, 7 सब्जेक्ट तक आप जो है क्लास 10 में दे सकते हैं, क्लास 12 में 6 सब्जेक्ट दे सकते हैं, कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य बात यह कि ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास इन 2025 कैन अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशन। तो केवल इम्प्रूवमेंट कौन दे सकता है? तो इम्प्रूवमेंट केवल वही छात्र दे सकते हैं जिन्होंने 2025 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो पास हो चुके हैं। इम्प्रूवमेंट के फॉर्म केवल वही भर सकते हैं 1 या 2 से सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर चीज आपको ध्यान रखनी योग्य बात है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक ही एप्लीकेशन को एक छात्र द्वारा एक ही एप्लीकेशन भर दिया स्वीकार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आर्ट स्ट्रीम से फिल करना है, कॉमर्स से भी फिल कर रहे हैं, साइंस से भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप एक छात्र द्वारा एक ही फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस बिल्कुल सेम रहने वाला है। जिस तरह से रेगुलर विद्यार्थियों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम एज इट इज आपके जो है आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अगर आप अपीयर होंगे तो उसी तरह से आपसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से applicant will be able to apply only for subject that are auto generated in the system। जो उन्हीं सब्जेक्ट में से आप चूज कर सकते हैं जो ऑटो जनरेट कर दिए गए हैं। बाहर से कोई अगर आप सब्जेक्ट लेना चाहते वो नहीं ले सकते हैं। जो सब्जेक्ट की जो संख्या कंप्यूटर में पहले से फीड है उसी से आपको चूज करना है। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको नया रोल नंबर प्रदान किया जाएगा, पुराना रोल नंबर नहीं रहेगा आपको। जब आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर एज ए कंपार्टमेंट कैंडिडेट, एज ए इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट को फॉर्म फिल करेंगे तो आपको नया रोल नंबर दिया जाएगा। पिछली बार का कोई रोल नंबर आपको नहीं मिलेगा, आपको नया रोल नंबर मिलेगा। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पेमेंट जो आपका ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन किसी प्रकार का पेमेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। सारी डिटेल यहाँ पर सीबीएसई ने अच्छी तरीके से दे दी है। एडमिट कार्ड आपको मिलेगा सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है www.cbse.nic.in पर। ठीक है, ओरिजिनल मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट ये आपको मिलने वाला आपके रीजनल सेंटर पर। जो भी स्टेट में आप एग्जाम दे रहे हैं उस स्टेट में जो सीबीएसई रीजनल सेंटर है, या तो वहां से जाकर अपने मार्कशीट सर्टिफिकेट ले सकते हैं या आपके पोस्टल एड्रेस पर आपकी मार्कशीट आपकी सर्टिफिकेट भेज दी जाएगी स्पीड पोस्ट के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो दिल्ली के छात्र छात्रा हैं उन्हें उस स्कूल में अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलेगी जहां उनका एग्जाम सेंटर पड़ा। दिल्ली से हैं तो आपका एग्जाम सेंटर जहां आप एग्जाम देने जाएंगे, हॉल टिकट में जो एग्जाम सेंटर रहेगा, स्कूल का नाम रहेगा जहां परीक्षा देंगे, उसी स्कूल में आपको आपकी मार्कशीट आपकी सर्टिफिकेट आपको दे दी जाएगी। ये डिटेल आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, बाद में आपका किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। फीस वगैरह जो है मैंने पहले आपको क्लियरफाई कर दिया कि फीस कितनी लगने वाली है। ठीक है, प्रैक्टिकल फीस अलग होगी, सब्जेक्ट की फीस अलग होगी, लेट फीस आपको 2000 रुपए देने होंगे। लास्ट डेट जो है 30 सितंबर है विदाउट लेट फीस के साथ। उसके बाद लेट फीस के साथ 3 अक्टूबर से लेकर जो है 11 अक्टूबर तक जो है
2,000 रुपये आपको जो है पे करने होंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर सीबीएसई ने पूरी तरह से क्लियरफाई कर दिया कि किसी प्रकार का माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है सीबीएसई की तरफ से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन करनी होगी, सिलेबस सेम रहेगा, एग्जाम सेंटर भी क्वेश्चन सेम रहेंगे। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल याद देखिएगा, आपको 33% नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, चाहे आप क्लास 10th में हो, क्लास 12th में है। 27 नंबर के फेर में नहीं पढ़ना आपको। प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर, कंपार्टमेंट कैंडिडेट के तौर पर, इंप्रूवमेंट कैंडिडेट के तौर पर अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो थ्योरी में आपको 80 में से 33 नंबर लाना ही होगा, मैंडेटरी है। अगर थ्योरी में 80 में से 33 नंबर नहीं लाए, ठीक है, तो आप फेल माने जाएंगे, आपको पास नहीं किया जाएगा। जितने मार्क्स आपके थ्योरी में आएंगे उसी के आधार पर आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स दिया जाएगा। तो थ्योरी में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो प्रैक्टिकल में भी आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। ये मत सोचिए कि 27 नंबर लाके आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको 33 नंबर लाना ही होगा पास होने के लिए। ये चीजें पहले ही क्लियर कर लीजिए और इसी का पहले से मन बना लीजिए कि भाई आपको 33 नंबर तो लाना ही पड़ेगा, बिना 33 नंबर लाए आपकी नैया पार नहीं होने वाली है। तो ये बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको प्रदान की, और ये जानकारी आपको एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, कंपार्टमेंट कैंडिडेट, इंप्रूवमेंट कैंडिडेट पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पेरेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।